हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम शानदार वाली इंट्राडे की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ जरूरी चीजें। देखिए, आने वाले समय में क्या होने वाला है कि 20 नवंबर से, जैसा कि लगभग अब तक सब लोगों को पता चल चुका होगा कि यहाँ पे अब जीरो DT काम नहीं करने वाली है। जीरो DT की हो गई छुट्टी। तो जो हम बात करते थे कि मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को सेंसेक्स, इसकी बिल्कुल छुट्टी हो चुकी है। अब आपको मिलेगा सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी। ऐसा भी मेरा असम्पशन है, सेंसेक्स तो फाइनल हो चुका है। अभी जीरो DT में फाइनल निफ्टी आती है कि नहीं, ये चेक करने वाली बात है। हो सकता है कि निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी आ जाए, निफ्टी आ जाए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी बचा हुआ है। वही मेरा मानना है कि आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जो है यहाँ पे फाइनल एक्सपायरी होने वाली है, जिसकी वीकली एक्सपायरी होगी। बाकी सारी की क्या होने वाली है, मंथली एक्सपायरी। अब ये भी डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी की सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है, या हो सकता है मिड कैप बंद हो जाए या फिर निफ्टी बंद हो जाए। ये सारी चीजें हम लोगों को पता चलेगी जब हम स्पेसिफिकली उस तारीख के आसपास पहुंच जाएंगे। हो सकता है नवंबर में हमको पता चल जाए, हो सकता है अक्टूबर के एंड तक हमको पता चल जाए। अभी हाल हम ये लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ एक इंडेक्स है, सिंगल इंडेक्स, जो कि वीकली है, तो क्या मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे इंट्राडे में कोई ऑप्शन सेलिंग वाला काम कर सकता हूं? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। अब वो कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, मैं आप लोगों को बारी दर बारी बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुन के समझिएगा, आप ऑटोमेटिकली चीजों को जान लेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अपन अज्यूम करके चलते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे निफ्टी जो है वो वीकली हो जाती है। अगर निफ्टी वीकली हो जाती है तो यहाँ पे आपको दो प्रकार से आप स्ट्रेटेजी को रन कर सकते हो। एक, आपको पता है कि इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंगल शॉर्ट कर सकते हैं, और दूसरा क्या शॉर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेडल। अब इनके कुछ बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं कि आप यहाँ पर डायरेक्शनल डेल्टा पॉजिटिव हो, डेल्टा नेगेटिव हो, आप इसमें डेल्टा पॉजिटिव हो, डेल्टा नेगेटिव हो, ये सारे सिनेरियो आप खुद से निकाल सकते हो। अब डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव होने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको एक सेकंड में समझा देता हूं। देखिए, मुझे लग रहा है निफ्टी अभी हाल 25,000 पर है और 25,100 की तरफ बढ़ सकती है। तो मैं क्या करूंगा, 25,000 की पी शॉर्ट करूंगा और 25,200 की सी शॉर्ट करूंगा। अब मैंने क्या किया, 25,000 की पी शॉर्ट करने से मैं ATM पे पी शॉर्ट कर रहा हूं और OTM पे सी शॉर्ट कर रहा हूं। मेरी सी कहां पे, सी है OTM पे, पी कहां है, पी है ATM पे। अगर मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूं और यहां से मेरा व्यू सही हो जाए और मार्केट 100 पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा, तो मुझे ये पता है कि इसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये ज्यादा स्पीड से घटेगी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा मेरे फेवर में था। क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉल के कंपैरिजन में जो पुट ऑप्शन शॉर्ट किया था वो बड़े प्रीमियम का शॉर्ट किया था। तो ये हो जाता है आपका डेल्टा का कैलकुलेशन। अब ऐसे में ये मैंने स्ट्रेडल से समझा, एक्चुअली में स्ट्रेटेजी कौन सी है, स्ट्रेंगल की है। आपको ये समझना पड़ेगा। स्ट्रेडल में क्या होगा, स्ट्रेडल में ये होगा कि मार्केट अगर 25,000 पे है तो आप क्या करोगे, 25,100 की सी और 25,100 की पी शॉर्ट करोगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा, जितने व्यूअर्स इस वाली वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है इस वाली वीडियो को 5,000 लोगों ने देखा हो, 10,000 लोगों ने देखा हो, जितने भी लोगों ने देखा हो, क्या कंडीशन बनेगी, सबका सवाल एक ही आएगा, इतने पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ये तो हमें ही पता है बेचना कब है। तो वही आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक ऐसा सिस्टम मैं आप लोगों को देने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप इसको बहुत इजीली बेच लोगे और ये स्ट्रेटेजी गजब तरीके से काम करती है। मैं आपको आज बता देता हूँ, बस आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है और इसको फॉलो करना है। अब ध्यान से देखना, मैं आपको सीधे सीधे ले आया हूँ एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे, फायर्स का प्लेटफॉर्म है। अब इस वाले प्लेटफॉर्म पे आपको इंस्टा ऑप्शंस मिल जाएगा। इंस्टा ऑप्शंस पे जाके आपको स्ट्रेटेजी पे क्लिक करना है। इतना अगर आप काम कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली सही जगह पहुंच चुके हो। अब यहाँ से क्या स्ट्रेटेजी पे मैं प्ले करूंगा, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बिल्कुल शांति से देखना, 3 मिनट में स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगी और बाकी सारा काम है आपके एग्जीक्यूशन का कि आप कितना परफेक्ट हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे भी वो सारी चीजें दे रहा है, आपको ये समझना है कि सब नहीं मिलने वाला है। अगर मिलेगा भी तो मंथली ऑप्शन मिलेगा और मंथली ऑप्शन को ट्रेड करना इतना इजी गोइंग नहीं होने वाला है। इसलिए यहाँ पे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, निफ्टी पे। अभी निफ्टी पे पहुंच जाने के बाद कौन सा ऑप्शन, तो सबसे पहली चीज, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन एक्सपायरी थी 10 अक्टूबर, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट वीक में हमेशा ट्रेड करने की कोशिश करनी है। तो आज हम क्या करते हैं, इसको 17 अक्टूबर कर देते हैं। अब 17 अक्टूबर कर देने के बाद यहाँ पे आप हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप चीज को समझो। यहाँ पे जो है मैं आपको सबसे मजेदार बात बता रहा हूँ। बोले मजेदार बात क्या है, जो कोई सा भी प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस में सेट कर रहा हूँ उसका कंबाइन ग्राफ दिखाई दे रहा है। कंबाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है, 2 मिनट में एक बार ये समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐसे समझाता हूं मैं कि आपने क्या करा, 25,100 की पी शॉर्ट करी थी, तब उसका रेट चल रहा था 150 रुपए, और 25,100 की सी शॉर्ट करी थी, उसका रेट चल रहा था 50 रुपए। एग्जाम्पल है, क्लियर।
तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करके देखूं कि मार्केट ऊपर बढ़े तो पुट ज्यादा घटेगी, कॉल कम घटेगी, और मार्केट नीचे जाए तो पुट तेजी से बढ़ जाएगी। ऐसे में आपका ये 200 रुपए की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो वो कैसा दिखाई देगा, वही आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अभी किसका दिखाई दे रहा है, जो उसने रेंडम दिया है वो दिया है 25,250 और 24,750। तो ये हमें क्या बता रहा है कि आज के दिन स्ट्रेंगल्स की वैल्यू कैसे घटी। देखो अब ध्यान से, अभी स्ट्रेटेजी क्या है वो भी क्लियर होगी। मॉर्निंग में ये स्ट्रेंगल जो है ये ओपन हुआ था लगभग कितने रुपए पर, यहां से अगर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर दें तो 200 रुपए के आसपास। 200 रुपए का स्ट्रेंगल ये गिर करके आज कहां जाके बंद हुआ आएगा, 157 रुपए पे। तो नेट हमें कितने का फायदा हुआ है, अगर हमने मॉर्निंग में स्ट्रेंगल को शॉर्ट किया होता, अपन अज्यूम करके चलते हैं 180 रुपए पे, तो दिन में ये स्ट्रेंगल एक समय पे लो बनाने के लिए लगभग 150 के आसपास पहुंच गया था, और इंट्राडे में हमें पर लॉट 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब बहुत से लोगों को ये कम नजर आ सकता है, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि ये ऑप्शन दूर के हैं। मार्केट आज दिन भर कहां पे थी, मार्केट आज दिन भर 25,000 से लगा के 25,100 के बीच में थी। बीच में मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंटम किया था इन द वेरी फर्स्ट आवर, और उसके बाद प्राइस जब गिरना शुरू हो गई थी तो पूरे समय मार्केट ने दिन भर 25,000 पे स्टेबिलिटी रखी। ऐसे में अगर कोई 25,050 या 25,100 का ऑप्शन शॉर्ट करता तो क्या कंडीशन बनती, वो आपको दिखाता हूं। देखिए उसी के लिए ही ये चेन हेल्पफुल है। क्या कंडीशन में आपसे बोल रहा हूं, 25,100 आ जाते हैं फटाफट से। ये 25,100 मैंने डाला कॉल साइड। अब पुट साइड 25,100, पुट साइड मैंने कर दिया 25,100। एक सेकंड, इसको 23,000 लग गया, इसको 25,000 करते हैं अपन। ये कर दिया मैंने यहाँ पे 25,100। अभी क्या कर दिया मैंने, ये बना दिया स्ट्रेडल। अब स्ट्रेडल की अगर आप कंडीशन देखोगे तो आज इंट्राडे में स्ट्रेडल ने कैसा बिहेव किया, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जाते जाते प्रीमियम बढ़े, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर नहीं बढ़ा है पर 25,100 का स्ट्रेडल की वैल्यू बढ़ के गई है। क्या इंडिकेट करता है कि जाते जाते प्रीमियम में जंप आया है। अब आप इंडिविजुअल ऑप्शन खोल के ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो किसका जंप था। जैसे मैं यहां से सपोज अभी हाल के लिए 25,100 की पी डिलीट कर देता हूं, तो कॉल ऑप्शन 141 पे। अब अपन क्या करते हैं, एक बार सी को क्या करते हैं, पी कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक बार वापस से पी लेके आता हूं, तो यहाँ पे एड लेग पे क्लिक करूंगा, और एड लेग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 25,100 सिलेक्ट कर लूंगा। यानी 25,100 सिलेक्ट करके यहाँ पे पुट ऑप्शन कर दिया, और तारीख क्या कर दी, 17 अक्टूबर। जैसे ही मैंने यहाँ पे तारीख 17 अक्टूबर करी, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को एक पल के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है एंड में पुट ऑप्शन में जंप आया था, जिसने क्या कर रखा था, 25,100 के स्ट्रेडल को ऊपर की तरफ होल्ड करा दिया था। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो इंडिविजुअल ग्राफ देख के। और बेसिकली जब हम साथ में देखेंगे तो क्या कंडीशन चल रही है, साथ में देखने के लिए मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर 17 अक्टूबर अपन कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 25,100। अब यहाँ पे ये आ गया कंबाइन चार्ट। अब अगर मॉर्निंग में आपको दिखाई दे गया था, मैं यहाँ पे एक पल के लिए इसको हाइड कर देता हूं, जिसकी हेल्प से हमें ट्रेड करना है। क्या कंडीशन आपको यहां पर दिखाई दे रही है कि मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ, और मॉर्निंग में ओपन होने के बाद इस स्ट्रेडल का ग्राफ कंटिन्यूअस घटते चले जा रहा था। इसने क्या इंडिकेट किया कि अगर मैं एक लो का नियम मान लूं और लो टूटे, तो मैं यहाँ पे लगभग 370 के लेवल पे शॉर्ट कर रहा हूं। और क्या कंडीशन बनी, ये जो फॉल आया है ये नीचे में इसको कहां तक ले गया, 350 और 340 के लेवल पर। तो 30 पॉइंट मुझे मिल ही जा रहे हैं, स्पीड से मिल जा रहे हैं। मैंने क्या करा, दोनों को शॉर्ट करा, 30 पॉइंट मिले, मैं आउट हो गया। शांति से वेट कर रहा हूं, और मार्केट के दोबारा ऊपर आने का वेट कर रहा हूं। कहां तक, कौन से लेवल तक, अब देखना, वो लेवल है वीवेब। अब आपको क्या करना है, अभी तक आप इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर वीवेब प्लॉट करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कॉम्बिनेशन के ऊपर वीवेब प्लॉट कर रहे हैं। और हमने कंडीशन ये सेट करी है कि हम ट्रेड में एंट्री तभी करेंगे जब ओवरऑल ग्राफ वीवेब के नीचे होगा। सिंपल सीधा सा रूल है, अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे आप देखोगे कि आपको अच्छी स्ट्रेटेजी बनती नजर आएगी। क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पे प्राइस ऊपर को होल्ड थी, ऊपर को होल्ड होने के बाद जैसे उसे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, और यहाँ पे इस वाले लो को तोड़ा, और आपकी यहाँ पे क्या आ गई, एंट्री आ गई। अब इस वाली एंट्री के साथ आप आराम से बैठते, पूरे समय तक मार्केट नीचे होल्ड होता, आपका काम चलता। क्या कंडीशन है कि वीवेब के नीचे है तो मैं ट्रेड कर रहा हूं। बोले कुछ ऐसा एग्जांपल बताओ जहां पे वीवेब के ऊपर गया होगा। डेफिनेटली ये देखो, आपको यहाँ पे पता चलेगा। अगर आपने इसकी जगह पे क्या कर दिया होता, 25,100 की जगह पे अगर आज आपने 24, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, 24,900 का ट्रेड किया होता तो क्या कंडीशन बनती, वो एक बार देखो। अब अगर मैंने 24,900 की पी पकड़ी होती और 24,900 की ही सी पकड़ी होती, तो अब मेरा पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखाई देता है, एक बार इसको देखते हैं। कंडीशन क्या बन रही है, देखो आप मॉर्निंग में आपने यहाँ शॉर्ट किया होता, प्राइस नीचे जाती है और घूम के वापस से ऊपर भागती है। क्यों ऊपर भागी है, ये भागी उस वक्त कॉल के मोमेंटम से, क्योंकि इंट्राडे में क्या था, मार्केट में कॉल की तरफ फास्ट मोमेंटम था। तो वो जो फास्ट मोमेंटम था, उस फास्ट मोमेंटम के चक्कर में उसने जो 900 की कॉल ऑप्शन थी उसका इतना तेज मोमेंटम कराया है कि दोनों का कॉम्बिनेशन में जो प्रीमियम था वो कहां से कहां पहुंच गया, लगभग 400 रुपए से जंप करता करता वो ऊपर में
430 रुपए तक जंप करा, हमारी एग्जिट कहां आ जाती है, लेट सपोज हम यहाँ एंट्री करते हैं तो प्राइस नीचे गई, बहुत बढ़िया। जैसे ही वो पलट के यहाँ पे वीवेब को क्रॉस करती, हमारी एग्जिट थी, और जब वो दोबारा घूम के वीवेब के नीचे आती, हम दोबारा री एंट्री कर सकते थे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वीवेब को फॉलो करना है। अगर प्राइस वीवेब के ऊपर निकल रही है यू कैन एग्जिट, अगर प्राइस वीवेब के नीचे जा रही है यू कैन एंटर। अब सवाल आ जाता है क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, तो टाइम फ्रेम आप देख लो, यहाँ पे टाइम फ्रेम होना चाहिए आपका 3 मिनट का। क्यों 3 मिनट का? 5 मिनट का टाइम फ्रेम शायद तक आपको पकड़ने में थोड़ा लेट कर दे, इसलिए आप। अच्छा, ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में टोटली डिपेंड करता है आपके प्राइस एक्शन के ऊपर कि आपको ओवरऑल व्यू किधर का लग रहा है। लेट सपोज आपको व्यू मध्य लग रहा होता, तो ये जो आप 24,900 के स्ट्रगल को शॉर्ट करने जा रहे हैं, इस जगह 25,000 बेचते, 25,050 बेचते, ज्यादा नीचे का नहीं बेचते, ज्यादा मध्य नहीं नजर आ रही थी, तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं आते, क्योंकि जैसे जैसे आप स्ट्रगल में ऊपर बढ़ते आपकी प्राइस वीवेब के नीचे जाती चली जाती, फिर और ऊपर बढ़ते प्राइस वापस वीवेब के ऊपर हो जाती। क्यों? क्योंकि ऊपर में पुट स्ट्रॉन्ग, नीचे में कॉल स्ट्रॉन्ग, इन द मनी कॉल ऑप्शन स्ट्रॉन्ग पड़ेगी, और ऊपर में इन द मनी पुट ऑप्शन स्ट्रॉन्ग पड़ेगी। तो आपको ये आइडेंटिफाई करके काम करना होगा। ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे वीवेब का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमियम के ऊपर, तो बहुत अच्छे से आप वर्किंग कर सकते हो। कैसे निकालेंगे मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ। यहाँ पे आप फायर्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा इंस्टा ऑप्शन का, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेटेजी वाले सेगमेंट पे जाएंगे, आप यही सेम टू सेम ट्रेड बना पाएंगे। कम से कम एक बार इसको वॉच करके जरूर देखिएगा कि कैसे जो है ये वाली मेथड काम करती है। अब एक और मजेदार बात, ये तो मैंने वीवेब वाला पार्ट शेयर करा, अब आप चाहो यहाँ पे वो इंडिकेटर लगा सकते हो। आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स आ जाएंगे, आपको जो इंडिकेटर इनके ऊपर कॉम्बिनेशन में लगाना है आप उसको लगा के इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो बॉलिंजर बैंड हो। अब आप चाहो तो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के कुछ वर्किंग कर सकते हो। सुपर ट्रेंड भी जो है आप इसके ऊपर प्लॉट कर सकते हो कि दोनों के कंबाइन प्रीमियम के सुपर ट्रेंड की अगर प्राइस नीचे होगी तो मैं शॉर्ट करूंगा, दोनों के कंबाइन प्रीमियम की सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर प्राइस होगी तो मैं जो स्ट्राइक भाग रही होगी उसको बाय करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे नियम आप यहाँ पे बना के चल सकते हैं। ये था ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज का। अगर आप लोगों को इंट्राडे वाली ये स्ट्रेटेजी हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।